अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, नम्स का पेपर होने के बाद अब स्टूडेंट्स जो हैं वो सारे ये चाहते हैं कि अब जैसा पेपर आया था जो कि बहुत ही मुश्किल कंसीडर किया जा रहा है स्टूडेंट्स के जो एनालिसिस या राय के मुताबिक, क्योंकि उन्होंने जो MCQs वहाँ पे किए हैं वो उनको काफ़ी मुश्किल लगे हैं। प्रीवियस पेपर्स के बनिस्बत ये बहुत मुश्किल पेपर समझा गया है। तो स्टूडेंट्स, ये जो नम्स है, आपको पता है कि नम्स का जो पिछले पेपर होते रहे हैं या लास्ट टाइम भी जो पेपर हुआ है वो इजी कंसीडर कर सकते हैं या मॉडरेट भी कह सकते हैं या इजी भी इसको कह सकते हैं कि जो पिछले पेपर होते रहे हैं। तो उसके और इस पेपर के कंपैरिजन में अगर हम देखें, उनका जो मेरिट बना था, जितनी सीट्स होती हैं उसके अलावा उनका मेरिट क्या बना था, तो ये जो चीज़ है अब इस दफ़ा पेपर मुश्किल होने की वजह से इन्फ्लुएंस हुई है, ये चीज़ें चेंज होंगी और ड्रास्टिकली चेंज होंगी, क्योंकि पेपर भी एक ड्रास्टिकली मुश्किल था। तो इस वजह से पेपर की जो मेरिट बनेगा वो भी काफ़ी हद तक अफेक्ट होगा इसकी वजह से। जो लास्ट टाइम था मेरिट उसका मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको ये चीज़ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ जो कि कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि जो नम्स है उसकी कितनी MBBS की सीट्स हैं, कितनी BDS की सीट्स हैं और कितनी ओपन मेरिट सीट्स होती हैं। तो जो MBBS नम्स का MBBS की जो सीट्स होती हैं वो होती हैं 200 सीट्स होती हैं, जिनमें से जो ओपन मेरिट की सीट्स होती हैं वो हैं 40। ठीक है, तो 40 सीट्स होती हैं ओपन मेरिट की, और इस जो BDS है, BDS की 50 सीट्स होती हैं टोटल, और टोटल सीट्स में से सिर्फ 7 सीट्स हैं जो कि ओपन मेरिट की सीट्स हैं। तो लास्ट टाइम जिस तरह का पेपर था जो कि इजी था, बहुत से स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने इसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी वो पहले जो बताते थे तब भी उन्होंने कहा था कि बहुत आसान पेपर लगा है उन्हें, और मेरिट भी उसी हिसाब से, जब पेपर आसान होता है तो मेरिट क्या है, हाई हो जाता है, तो हाई मेरिट था। और मेरिट था लास्ट टाइम, क्लोजिंग मेरिट था जो कि MBBS का वो था 95.20%, ये उसका क्लोजिंग मेरिट था MBBS के लिए। और इसी तरह BDS के लिए 94.40% जो था वो था जो क्लोजिंग मेरिट था। तो इन दोनों में देखें, वैसे एक और चीज़ भी होती है, स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कुछ स्टूडेंट्स को कि MBBS और BDS में बहुत कम परसेंटेज का ही इफेक्ट होता है, तो चेंज होती है परसेंटेज का लेवल। तो अच्छा स्टूडेंट्स, तो बात ये है कि इसका जो मेरिट लास्ट टाइम था वो बहुत हाई था। इस दफ़ा जो बच्चे बता रहे हैं, स्टूडेंट्स बता रहे हैं हमें, और इन्फॉर्मेशन जितनी भी मिल रही है, और एनालाइज करें, अगर इस चीज़ को कनेक्ट भी करें कि अगर पेपर बहुत मुश्किल आया हुआ है तो उसका मतलब है कि आपके मेरिट जो है वो डिक्रीज़ होने का चांस है। और ये वो बात है जो कि हम खुद से एनालाइज कर सकते हैं, इसलिए हम ये समझते हैं कि मुश्किल पेपर होने की वजह से मेरिट इस दफ़ा लो होगा, और मेरिट लो होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अभी क्योंकि हम जब तक रिज़ल्ट नहीं आता, आपका ऑफिशियल रिज़ल्ट नहीं आता, तब तक इसको कहना बिल्कुल ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं है, ये सिर्फ एक चीज़ है जो कि हम कह सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि पेपर जो है वो बहुत मुश्किल था और मेरिट ने लो होना है। मैंने आपको प्रीवियस भी बता दिया कि किस तरह पेपर आसान होने की वजह से मेरिट बहुत हाई था, जो कि 95.20% था MBBS के लिए, और BDS के लिए था 94.40। तो स्टूडेंट्स, ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये मैंने आप लोगों से इसलिए शेयर की, एक तो स्टूडेंट्स को नंबर ऑफ़ सीट्स के बारे में बताना था कि टोटल जो है MBBS की 200 होती हैं, जिनमें से जो ओपन मेरिट सीट्स होती हैं वो होती हैं 40। इसी तरह BDS की टोटल 50 सीट्स होती हैं, ठीक है, और उसमें से 7 जो हैं वो ओपन मेरिट सीट्स होती हैं। तो इसी तरह जो क्लोजिंग मेरिट था वो भी मैंने आपको बताया लास्ट टाइम का, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि पिछली दफ़ा पेपर आसान था तो मेरिट हाई था, तो अब आपको उम्मीद कर सकते हैं कि मेरिट लो होगा। दूसरा ये था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जो है कमेंट सेक्शन में भी कह रहे हैं, और वैसे भी मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसके बारे में वीडियो बनाएं, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज़ का लाजमी इस चीज़ का तजस्सुस होगा कि क्योंकि जब आप घर में बैठे होते हैं आपको अपने पेपर के नंबरों का पता होता है, आपके फ्रेंड्स के इर्द गिर्द का, कुछ बच्चों का, लेकिन जब आपको एक जनरल बात की जाए तो आपको थोड़ा सा सही से समझ आती है कि हाँ वाकई बाकी लोगों के लिए भी पेपर मुश्किल था, तो आप सही तरीके से इसकी पिक्चर को ऊपर से देख सकते हैं कि हाँ कि पेपर मुश्किल सबको लगा है, इसलिए तो बात कर रहे हैं लोग इसके बारे में, और इसलिए पेपर का जो मुश्किल होने की वजह से अब मेरिट भी डिक्रीज़ होगा। तो इसीलिए बच्चे, अब मेरे पास, क्योंकि अभी हमारे पास ऑफिशियल रिज़ल्ट नहीं आया, जो हमारे पास ऑफिशियल रिज़ल्ट जब आ जाएगा तो इसके बारे में मैं आपको
सही से इसकी, क्योंकि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे उनको हम देखने के बाद जो इसका मेन एनालिसिस होगा वो हमारे रिजल्ट आने के बाद होगा, और फिर उसके बाद मैं आपको इसकी मोर इन्फॉर्मेशन दूंगी इसके रिलेटेड, जो कि हमारे रिजल्ट आने के बाद होगी। तो बच्चे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की या कोई और इम्पॉर्टेंट वीडियो हो वो आप लोगों से मिस ना हो, और जैसे ही वो वीडियो मैं अपलोड करूँ आप लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि अब आप लोगों का सबसे मेन आपकी ज़िंदगी का पहलू यही चल रहा है कि आपको पता होना चाहिए, आप अप टू डेट हों अपने, एक तो आपने एग्ज़ाम दिया है उसके रिलेटेड, और जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में भी अगर कोई बहुत अच्छी और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन या इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी चैनल पर, और मैं जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वही शेयर करती हूँ, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं उनका जो कीमती वक्त है वो भी ज़ाया ना हो, और उनको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती जाए, वो अप टू डेट रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आप लोग इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा फोकस भी ना करें, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता उसके अलावा आप अपने मेन पेपर पे फोकस करें। ठीक है बच्चे, ये था अब तक के लिए, यही था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।